साथियों, आज हम नीति आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। जिस नीति आयोग की चर्चा भली भांति हमारे देश में काफ़ी जोर शोर से शुरुआत हुई। इस नीति आयोग को शुरुआत करने के पहले हम 12वीं पंचवार्षिक योजनाओं में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए उसको सामने रखते हुए 12वीं पंचवार्षिक योजना तक जो खामियां हमारे देश में भारत सरकार ने गिनी, उस खामियों को दूर करने के लिए नीति आयोग का आयोजन किया गया। जिस नीति आयोग के तहत हमारे देश में स्वाधीनता के बाद हमारे देश में तत्कालीन संविधान संघ समिति द्वारा समाजवादी शासन की संरचना बनाई गई थी, जिसमें कई पंचवार्षिक योजना ने 12वीं पंचवार्षिक योजना तक पहल हुई और देश का आर्थिक विकास 9% तक ले जाने की बात भिन्न भिन्न पंचवार्षिक योजना के उद्देश्य में दिखाई देती है। हमारे देश में 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया। भारत सरकार ने 1 जनवरी 2015 में इस नीति आयोग का गठन किया गया। सहकारी संघवाद की भावनाओं को केंद्र में रखते हुए अधिकतम शासन न्यूनतम संरचना द्वारा इस दृष्टिकोण की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग का गठन किया गया। हमारे देश में 65 इयर्स ओल्ड काफ़ी योजनाओं में आर्थिक योजनाओं में भिन्न भिन्न शासनों का कमांड रहा और अर्थव्यवस्था की संरचना को बनाने के लिए, उसको प्रासंगिक तौर पर समझने के लिए कई प्रभावी उच्च अर्थतज्ञों द्वारा योजना आयोग का गठन किया जाते रहा। भारत में जो विभिन्न समाज के लोग, विविधताओं वाला देश भारत समझने लगा और आर्थिक विकास विभिन्न चरणों में निर्माण करने के लिए भिन्न भिन्न ताकतें लगाई गई और आर्थिक योजनाओं को सफल बनाते बनाते काफ़ी कमजोरियां भी हमारे देश में, हमारे समाज में दिखने लगी। विभिन्न कमजोरियों को समझने के बाद आर्थिक नियोजन के लिए सभी प्रकार की योजनाओं को मद्देनजर रखते हुए इस नीति आयोग में योजनाओं का एक प्रारूप निर्माण किया गया, एक प्रारूप रखा गया, एक प्रारूप निर्धारित किया गया और कई प्रकार की गलत धारणाओं को दूर करने के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था की बातें समझकर भारत में प्रतिस्पर्धा निर्माण करने का कार्य इस योजना में स्थापित करने का मकसद किया गया। नीति आयोग की प्रशासनिक समितियां इस प्रकार की रही। नीति आयोग के मुख्य अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है और संचालन परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को प्राथमिकता देकर केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों को भी इसमें सदस्यता दी गई है। इस संचालन परिषद में क्षेत्रीय परिषद का भी निर्माण किया गया। इस क्षेत्रीय परिषदों में विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा भिन्न भिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और उपराज्यपालों को
उपराज्यपालों के साथ बैठकें कर कर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपालों के सदस्य समितियों में एक उचित कार्यक्रम निर्धारित करके देश के आर्थिक विकास को बढ़ाने का लक्ष्य इस नीति आयोग में रखा गया। कई प्रकार के अनुसंधान, हमारे देश में कई प्रकार की रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, IIT, IIM, तो वहाँ के कई प्रकार के पदेन सदस्य को भी नीति आयोग में लाया गया और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्यों को भी इस नीति आयोग में निर्धारित किया गया और CEO का गठन इस नीति आयोग में किया गया। विशेषतः प्रधानमंत्री विशेष क्षेत्रों के विशेषज्ञ जैसे कि अर्थशास्त्र, कृषि अर्थशास्त्र, उद्योग अर्थशास्त्र, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को भी नीति आयोग में सदस्य करके उन्हें बुलाया गया। तो इस प्रकार का नीति आयोग का संचालन और संगठन बनाकर हमारे देश में आर्थिक विकास करने का लक्ष्य नीति आयोग द्वारा रखा गया। नीति आयोग के कई प्रकार के उद्देश्य रखे गए। तो नीति आयोग में मुख्य उद्देश्य यह रखा गया कि टीम इंडिया हब निर्माण करने का लक्ष्य नीति आयोग में रखा गया। टीम इंडिया हब राज्यों और केंद्रों के बीच में इंटरफेस का काम यह टीम इंडिया हब करता है और ज्ञान और इनोवेटिव एक्टिविटीज, नॉलेज एंड इनोवेशन कहते हैं हम उसको, नॉलेज एंड इनोवेशन का हब निर्माण करके नीति आयोग ने एक थिंक टैंक के जरिए नीति आयोग का लक्ष्य निर्धारित करने का कार्य थिंक टैंक द्वारा किया गया और नीति आयोग में कई प्रकार के दस्तावेज जारी किए गए और 3 वर्षीय कार्यों का एक एजेंडा रखा गया और 3 वर्षों का एजेंडा सामने रखते हुए 7 वर्षीय मध्यम अवधि की रणनीति का दस्तावेज और 15 वर्षीय लक्ष्यों का दस्तावेज इस नीति आयोग में शामिल किया गया है ना। इसका मतलब कि हमें शॉर्ट टर्म प्रोग्राम और लॉन्ग टर्म प्रोग्राम की परिणतियाँ इस नीति आयोग में मुख्यतः दिखने लगी। नीति आयोग के उद्देश्य यह मानते हुए कि देश के सभी राज्यों को मजबूती से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, औद्योगिक वृद्धि बढ़ाने के लिए एक राष्ट्र को मजबूत और बलशाली राष्ट्र, संगठित राष्ट्र बनाने के लिए संघीय सहभागिता का कार्य और संघीय सहभागिता की भावना को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के राज्यों को निरंतर संरचित समर्थन तंत्र के माध्यम से सहयोग प्रदान करने का आयोजन इस नीति आयोग में बनाया गया। ग्रामीण स्तरों पर समाज की विश्वसनीयता बनाने के लिए और विश्वसनीय योजनाओं को बनाकर तंत्र विकसित करके, विभिन्न तंत्रों का विकास करके राज्य सरकारों ने उस तंत्र को विभिन्न स्तरों पर, उच्च स्तरों पर उसमें कार्यान्वित करने के लिए उत्तरोत्तर कई प्रकार की विकसित योजना बनाने का लक्ष्य नीति आयोग में रखा गया। और राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक रणनीति
और कई प्रकार की नीतियाँ इसमें शामिल करने का कार्य या शामिल करने का आरंभ इसमें किया गया। इतना ही नहीं, तो नीति आयोग का उद्देश्य सफल बनाने के लिए समाज के उन वर्गों को विशेष ध्यान देना जरूरी है, ऐसा समझकर आर्थिक प्रगति को पर्याप्त मात्रा का रूप देकर उन दुर्बल समाज को लाभान्वित करने का कार्य और योजना बनाने का लक्ष्य नीति आयोग ने किया। इसमें मुख्यतः कई प्रकार के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय थिंकर को भी इसमें क्रमतः इस नीति आयोग में थिंकर को, यानी इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हो, वैज्ञानिक हो, इन लोगों को अनुसंधान के तहत विभिन्न अनुसंधान संस्थानों द्वारा विशेषज्ञ या पीपीपी बोलते प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, इस योजना को चलाने के लिए उनकी सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाने लगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को कई प्रकार की भागीदारों के सहयोग से ज्ञान और नवाचार निर्माण करने के लिए उद्यमशीलता का ज्ञान प्रमुखता से उद्यमशीलता की सहायता प्रणाली बनाने के लिए नीति आयोग ने काफ़ी मात्रा में पहल की। इस नीति आयोग में विशेषतः कई प्रकार के एजेंडों को कार्यान्वित किया गया, जैसा कि हमारे देश में आर्थिक वृद्धि बढ़ाने के लिए विभागीय, अंतर्विभागीय और अंतर क्षेत्रीय मुद्दों को भी समाधान करते हुए एक मंच पर इसे लाकर कई राज्यों की समस्याओं को एक मंच पर लाकर उस पर चर्चा हुई और कई प्रश्नों का समाधान निकालने का कार्य नीति आयोग द्वारा किया जाने लगा। कई समाज में न्याय संगत विकास करना, भिन्न भिन्न समाज में न्याय संगत विकास करने के लिए शासन द्वारा कई प्रकार के शोध प्रबंधों का आयोजन भी उच्च शिक्षा संस्थाओं द्वारा, यूनिवर्सिटियों द्वारा किया जाने लगा। तो नीति आयोग और योजना आयोग इसमें कुछ भिन्नता दिखाई देती है, उसके बारे में मैं आपको अवगत कराऊंगा। नीति आयोग एक सलाहकार, एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करने लगता है, तो योजना आयोग में संवैधानिक निकाय के रूप में जो कार्य किया जाने लगा था, इसमें ऐसा दर्जा नहीं दिया जो सभी राज्यों को मुख्यमंत्रियों द्वारा कई राज्य के विकास की पहल देखते हुए या कई राज्यों के समस्याओं को देखते हुए मुख्यमंत्रियों द्वारा कभी भी नियोजन आयोग में ऐसा उनको संवैधानिक निकायों का रूप देकर कार्य करने का आरंभ नियोजन आयोग में किया गया। और नीति आयोग में राज्यों के मुख्यमंत्री और उप राज्यपालों को बुलाकर उनके राज्य की समस्याओं का समाधान करते हुए उनको प्राथमिक रूप का दर्जा देकर नीति आयोग बनाया गया। यह भिन्नता दोनों आयोग में है। यह एक नीति आयोग सदस्यों की व्यापक विशेषज्ञों द्वारा इस बिल को पारित किया जाता है और योजना आयोग में सीमित विशेषज्ञों को निर्भर रखकर या विशेषज्ञों का ज़्यादा बल प्रवर्तन न करते हुए कई राज्य सरकारों के जो चुनकर आए हुए प्रतिनिधियों द्वारा योजना आयोग में कई समस्या कार्यान्वित की जाती है। इसमें यह भी कहा जाता है कि
यह नीति आयोग सहकारी संघवाद की भावना पर कार्य करता है और राज्यों के समान भागीदारी सुनिश्चित करता है। लेकिन योजना आयोग इसकी वार्षिक योजनाओं को कई प्रकार की बैठकें बुलाकर राज्यों की साझेदारी को समझकर बहुत कम राज्यों की साझेदारी बहुत कम रहती है। ने भिन्न भिन्न राज्यों के भागीदारी हो साझेदारी हो बहुत कम रहती, ऐसा दिखाई देता है। इसमें प्रधानमंत्री द्वारा सचिवों की बैठक बुलाकर सीईओ का चयन किया जाता है। नीति आयोग में सीईओ का, सचिव का चयन किया जाता है और नियोजन आयोग में सचिवों का सामान्य प्रक्रियाओं के माध्यम के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। नीति आयोग में बॉटम अप अप्रोच पर कार्य किया जाता है। बॉटम अप अप्रोच पर कार्य किया जाता है और योजना आयोग में टॉप डाउन अप्रोच पर कार्य किया जाता है। टॉप डाउन अप्रोच पर कार्य किया जाता है। नीति आयोग में नीतियां लागू करने का अधिकार नहीं है, तो नियोजन आयोग में यह राज्यों के लिए नीतियां बनाता था और स्वीकृत परियोजनाओं के लिए धन आवंटित किया करता था। योजना का यह विकेंद्रीकरण है। नीति आयोग एक योजना का विकेंद्रीकरण है, लेकिन पंचवार्षिक योजना के भीतर देखते हुए नौकरशाही के स्थान पर विशेषज्ञों के प्रदर्शन के आधार पर जिम्मेदारियां देना, नीति आयोग का समय भिन्न भिन्न परिवर्तन करके एक एजेंट के रूप में नीति आयोग उभर सकता है और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर डिलीवरी करने के लिए और उसमें सुधार के एजेंडे को योगदान देते हुए इस नीति आयोग को आगे बढ़ाया जाता है। नीति आयोग में देश के कुशल, पारदर्शी, नवीन एवं जवाबदेह शासन प्रणाली का प्रतिनिधि बनाने के लिए नीति आयोग की क्षमता है और योजना आयोग की तुलना में नीति आयोग को अधिक विश्वसनीय बनाने का कार्य किया गया है। इसमें बजट प्रावधानों में स्वतंत्रता होनी चाहिए और यह योजना तथा गैर योजना के रूप में बल्कि सभी राजस्व और पूंजीगत व्यय को स्वतंत्रता के रूप में होनी चाहिए। पूंजीगत व्यय की वृद्धि इस अर्थव्यवस्था में विभिन्न स्तरों पर बुनियादी ढांचे का घाटा दूर कर सकता है। इस प्रकार की पहल नीति आयोग, इसको हम इसमें नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग को नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया भारत सरकार की विकास नीति, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस नीति आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग की अध्यक्षता को पहल करते हुए हमारे देश में विभिन्न योजनाओं का आयोजन किया, पंचवार्षिक योजनाओं का आयोजन किया गया था। प्रथम पंचवार्षिक योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत देश में शुरू की थी। तो इस तरह से इन सभी पंचवार्षिक योजनाओं को बर्खास्त करके नीति आयोग बनाया गया, जिसमें राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष चुने गए और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई। इसमें कई प्रकार के, अभी हम देखेंगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार, पदसिद्ध सदस्य राजनाथ सिंह, सुरेश प्रभु, राधा मोहन सिंह, विशेष आमंत्रित नितिन गडकरी, थावरचंद गहलोत, स्मृति ईरानी और पूर्ण काल में जो सदस्य विवेक देवराय और विजय कुमार सारस्वत, रमेश चंद्र, ऐसे कई प्रकार के सदस्य इसमें
सदस्य चुने गए हैं। नीति आयोग जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हमारे देश में जो बनाया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से जो योजनाओं का युग हमारे देश में चलते रहा और कई योजनाओं का प्रतिस्थापन किया गया, उस प्रतिस्थापन को रद्द करके नीति आयोग लागू किया गया। हमारे देश में नई जो 30 साल बाद जो नई सरकार आई, जो भाजपा सरकार कहते हैं, भाजपा सरकार ने कई पुरानी योजनाओं को रद्द करके नए आयोग बदलकर नीति आयोग रखने का कार्य इस सरकार ने किया। इसमें थिंक टैंक, इस योजना नीति आयोग में थिंक टैंक का रूप सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। थिंक टैंक की योजना बनाकर नीति आयोग भिन्न भिन्न प्रकार के आयोगों का एक आयोग है, जिस पर विकास के नीति की रचनाएं बनाकर विकेंद्रीकरण, इसमें हम सहकारी संघवाद को शामिल किया गया और विभिन्न केंद्र के साथ आधारभूत केंद्र के साथ राज्य की योजनाओं को सक्षम बनाने के लिए कई प्रकार के अंतर्गत योजनाओं के निचले स्तर की इकाइयों को गांव, जिला, राज्य, केंद्र ऐसे इसके साथ आपसी बातचीत करके कई प्रकार के उद्देश्य जमीनी हकीकत के आधार पर इस योजना को बनाने का कार्य किया गया। गवर्निंग काउंसिल और लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यों संघ शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल, इनको ज़्यादा महत्व दिया गया। एक पूर्णकालिक आधारित संस्था नीति आयोग एक पूर्णकालिक आधारित संस्था बनाकर इसमें कई प्रकार का आयोजन किया जाने लगा। नीति आयोग एक सशक्त राज्यों को विभिन्न राज्यों को सशक्त बनाने का अभियान इस नीति आयोग में रखा जाने लगा और ग्रामीण क्षेत्र में विश्वसनीयता, जनता की विश्वसनीयता निर्माण करके इन यंत्रणा को विकसित करने के लिए शासन द्वारा उच्च स्तर की समितियां बनाकर शासन द्वारा धीरे धीरे इस योजनाओं को कार्यान्वित करने का कार्य नीति आयोग ने किया। समाज में जो भी वर्ग है, आर्थिक प्रगति निर्माण करने के लिए भिन्न भिन्न वर्गों की विशेषता समिति बनाकर या समितियां बनाकर आयोग ने अपने कार्यों को सुनिश्चित करके विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की आर्थिक विकास की कार्यनीति बनाकर कई प्रकार की पॉलिसीज को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में समझकर कई प्रकार की नीतियाँ इसमें बनाई गई। विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों की अमल बजावनी या कार्य निर्धारण करके कई प्रकार की व्यासपीठ इस योजना आयोग में, इस नीति आयोग में बनाए गए और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समविचारी तज्ञ समिति को बुलाकर विशेषज्ञ समितियों का आयोजन करके कई प्रकार के शोध प्रबंधक करने वाले यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो एक्सपर्ट्स रहते हैं, उन एक्सपर्ट्स को बुलाकर भी कई योजनाओं का प्रारंभ किया गया। इस प्रकार की योजनाएं नीति आयोग में दिखाई देती है। जैसे कि हम समझते हैं कि भारत एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कई प्रकार के पहलू हमारे योजनाओं में देखना जरूरी है। जैसे कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई, राष्ट्रीय विकास परिषद के सलाहकारों को भी इसमें शामिल किया गया।
1947 से 2019 तक या 20 तक हम अगर देखें तो योजना काफ़ी भिन्न भिन्न योजना में काफ़ी खामियां रही, काफ़ी समस्या का समाधान करने के लिए सरकार कई प्रकार की कार्यक्रमों की पहल कर दी है। पंचवार्षिक योजनाओं के माध्यमों से कृषि का विकास, उद्योग का विकास, शिक्षा का विकास, आरोग्य का विकास, तंत्रज्ञान का विकास, सिंचाई का विकास, कई प्रकार की इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए जो कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इंडस्ट्री, सर्विस क्षेत्र, बीमा क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र, इसमें काफ़ी मूलभूत संरचनाओं को बदलने की साजिश, या हम कहते हैं कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी रीऑर्गेनाइज या रिस्ट्रक्चरिंग करने का कार्य बड़ी मात्रा में किया जाने लगा। आर्थिक विषमता, भारत एक आर्थिक विषमता वाला देश समझने लगा। भारत में विभिन्न समाज के, विभिन्न जाति धर्मों के लोग रहते हैं। जैसे 130 करोड़ जनसंख्या वाला जो देश है, इस देश में कई प्रकार की समस्याएं हैं। गरीबी, बेरोजगारी, दरिद्रता, असमानताएं, ऐसी कई प्रकार की समस्याएं, जनसंख्या वृद्धि, निरंतर वृद्धि, ऐसी कई प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए एक सक्षम नीति आयोग की स्थापना, निर्माण करके देश की समस्याओं को दूर करने का प्रयास यह संगठन करता है। नीति आयोग राष्ट्रीय परिषद और प्रादेशिक परिषद, ये भिन्न भिन्न परिषदों की स्थापना करके विभिन्न समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए नीति आयोग की कल्पना की गई। और सशक्त राज्यों को, जैसे गोवा राज्य एक सीमित राज्य है, गोवा राज्य हो या महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ऐसे सभी राज्यों को समान दर्जा देकर नीति आयोग द्वारा इन राज्यों को सफल और वृद्धि, आर्थिक विकास और वृद्धि निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय नीति, राज्यों की नीति बनाकर इसमें भिन्न भिन्न राज्यों द्वारा विकास करने के लिए कई प्रकार की राज्यों के नीति बनाकर मुख्यमंत्रियों द्वारा सलाह मशवरा करके उन राज्यों को समाधान करने के लिए थिंक टैंक द्वारा कई प्रकार का डिसीजन लिया गया। और भारत में आर्थिक विकास इस तरह से होते रहा है और होता रहेगा। भले ही हमारे देश में कोविड-19 का एक महामारी का एक दौर हो, हमारे देश की आर्थिक नीति स्ट्रांग बनाने के लिए कई प्रकार के एक संघीय ढांचा हमें दुरुस्त करके सरकार ने कई प्रकार की समस्याओं का समाधान निर्माण करने का आयोजन रखा है। एक तरफ महामारी, दूसरी तरफ हमारे देश में कई प्रकार के संकट, जैसे कि महाप्रलय या कई प्रकार की इकोनॉमिक क्राइसिस निर्माण होकर भी हमारा देश आज बड़ी समस्याओं से गुजर रहा है। जैसे कि जीडीपी का स्तर हमारे देश में 29% तक नीचे चला जा रहा है। एक बड़ी समस्या नीति आयोग के सामने है। आज भी रिजर्व बैंक हो या राष्ट्र के नीति निर्माण करने के लिए कई प्रकार के संगठन को मजबूत करना और ठोस निर्णय लेने का, ठोस कदम उठाने की जरूरी और आवश्यकता है। इस तरह से हम मानकर भविष्य में हम आशादायी है कि हमारे देश का आर्थिक विकास उभर पाएगा, ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू। इस पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्थिक विकास करने के लिए जो नीति आयोग निर्माण किया गया, नीति आयोग का उद्देश्य, नीति आयोग के कार्य, नीति आयोग का संघीय ढांचा किस तरह से है, इसका विस्तार से इसकी टिप्पणी दीजिए, नीति आयोग की समीक्षा कीजिए। इस प्रकार का सवाल आपको पूछा जा सकता है। थैंक यू। यस।
दीक्षित सर।